हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम अपने टेंस को आगे बढ़ाते हैं, लगभग सारे टेंस कंप्लीट होने की ओर हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसका यूसेज, यानी उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहला इसका यूसेज है, इसकी पहचान है बाय देन, यानी बाय के बाद में कोई भी समय दिया जाएगा। बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ, इस प्रकार से ये जो सारे वर्ड्स मैंने बताए हैं, बाय देन, बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ, कुल मिला के आपको याद रखना है कि बाई के बाद में अगर बाय देन आता है, बाई के बाद कोई टाइम आता है, बाय द एंड ऑफ के बाद में टाइम आता है, तो ये सभी मिलाकर के एक ही पहचान बनती है। अब इसको अलग अलग वर्ड्स के रूप में नाम दे दिया गया है। तो अगर कहीं भी बाई और बाई के साथ में आपको टाइम मिलता है तो वो हमारा टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम इसके सेंटेंस पैटर्न को देख लेते हैं कि इसके जो वर्ब फॉर्म है वो क्या रहेगी और अफर्मेटिव नेगेटिव सारे सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले है अफर्मेटिव सब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव के अंदर हमें सबसे पहले इसकी वर्ब को याद रख लेना है। सब्जेक्ट के बाद इसकी वर्ब रहेगी विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी हमें बेसिकली याद रखना है ये इसकी वर्ब विल या शैल प्लस हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखें, शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करें और विल है वो अदर किसी भी नाउन और प्रोनाउन के साथ लेके आएँ। फिर है इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो विल या शैल है वो आएगी, उसके बाद नॉट दे रखा होगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। यानी आपको इतना देखना है कि नॉट से पहले क्या आता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल और नॉट के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब चीज़ें आती हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा वो विल या शैल से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट दे रखा होगा, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी विल शैल है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर है नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर सेंटेंस है वो विल शैल से स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट और नॉट दे रखा होगा, नॉट के बाद हमें हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेके आना है, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है आपका, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आपको याद रखना है विल या शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको डालनी है अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल्स। द गार्डनर विल हैव प्लांटेड द फ्लावर्स बाय द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में जो प्लांट वर्ब है, प्लांट का मतलब पौधा होता है और प्लांट का मतलब पौधे लगाना भी होता है। तो यहाँ प्लांट जो है वो एज ए नाउन नहीं है, ये एज ए वर्ब यूज़ की गई है। तो प्लांट वर्ब की फॉर्म हमें यहाँ पे लिखनी है। अब सबसे पहले हमें इस सेंटेंस के अंदर हमारे टेंस को पहचाना है। तो टेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय द मॉर्निंग। बाय और बाय के साथ में कोई भी टाइम आए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। अब फ्यूचर परफेक्ट का ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमारी वर्ब क्या रहेगी? विल या शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गार्डनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेके आए हैं विल, फिर हैव और प्लांट वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लांटेड। इस प्रकार से एग्जाम्पल हो गया हमारा। नेक्स्ट है वी शैल नॉट हैव माउंटेड ऑन द रॉक बाय जुलाई 2021। ब्रैकेट में है माउंट। अब माउंट का मतलब क्या होता है आपको पता है? माउंट का मतलब पर्वत भी हम कहते हैं, यहाँ पे माउंट का मतलब चढ़ना है, तो ये यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया गया है। अब सेंटेंस की पहचान देखते हैं। तो बाय जुलाई 2021, ये जो है बाई के बाद में जुलाई 2021, ये जो टाइम है ये पहचान करा रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे हमें देखना है सेंटेंस का टाइप नेगेटिव है, नॉट पहले से दे रखा है तो दो जगह ब्लैंक आया है, एक नॉट से पहले और एक नॉट के बाद। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वी, इसके साथ हम हमेशा विल शैल में से चूज़ करेंगे शैल को, तो वी के साथ आएगा वी शैल, नॉट के बाद आएगा हैव और माउंट की थर्ड फॉर्म बन जाएगी माउंटेड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है विल योर फादर हैव अराइव्ड इन द टाउन बाय नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में है अराइव। अराइव वर्ब की फॉर्म हमें फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो बाई नेक्स्ट मंथ, बाई और उसके बाद में नेक्स्ट मंथ, ये जो टाइम है ये भी फ्यूचर परफेक्ट की पहचान करा रहा है। सेंटेंस का टाइप है आपके इंटेरोगेटिव। तो योर फादर, फादर के साथ आएगा विल और फादर के बाद आएगा हैव और अराइव वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव। इस प्रकार से हमारा फ्यूचर परफेक्ट का ये जो टेंस है वो भी पूरा हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।